दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम भगवान शिव के 19 अवतार के विषय में जानेंगे। दोस्तों उनका पहला अवतार था वीरभद्र अवतार। दोस्तों वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। दोस्तों शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा कर उन्हें जिंदा कर दिया था। दोस्तों भगवान शिव का दूसरा अवतार था पिपलाद अवतार। दोस्तों कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए थे। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग हुआ। दोस्तों पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। दोस्तों श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक उनको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों तीसरा अवतार जो भगवान शिव का था वो था नंदी अवतार। दोस्तों कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। दोस्तों शिलाद ने आयोजित और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। दोस्तों शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। दोस्तों शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। दोस्तों मरुतो की पुत्री शोछा के साथ नंदी का विवाह हुआ था। दोस्तों भगवान शिव का चौथा अवतार भैरव अवतार जिसे हम कहते हैं। दोस्तों कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेजपुंज के मध्य तक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। दोस्तों ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के दोषी हो गए थे। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव पुराण में भैरव को भगवान शंकर का पुत्र भी बताया गया है। दोस्तों उनका 5वां जो अवतार था वो था अश्वत्थामा का। दोस्तों अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसा योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को
पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित जरूर होंगे। समय आने पर रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली रूप में जो उनका पुत्र अश्वत्थामा था उनके रूप में वो अवतार उन्होंने लिया था। दोस्तों, उनका छठा अवतार था सर्वभावतार। दोस्तों, भगवान शिव का छठा अवतार सर्वभावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा आधा शेष सरस पक्षी के जैसा हुआ करता था, जो अत्यंत शक्तिशाली था। दोस्तों, लिंग पुराण में शिव के सर्वभावतार की कथा है। उनके अनुसार हिरण्यकशिप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। दोस्तों, उनका सातवां अवतार था गृहपति अवतार। दोस्तों, भगवान शंकर का सातवां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानगर नाम के मुनि तथा उनकी पुत्री सुचिस्मिता रहती थी। दोस्तों, उस काल में निसंतान रहने के एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की उन्होंने इच्छा जताई थी। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि की वीरेश लिंग के माध्यम से उनको बालक एक दिखाई दिया। मुनि के बाल रूपी शिव की उन्होंने पूजा करने के बाद उन्हें उस रूप में वो प्राप्त हुए थे। दोस्तों, उनका आठवां जो अवतार था वो ऋषि दुर्वासा के रूप में था। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित शीशकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए और उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश में मुनिवर दुर्वासा का जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान शिव का 9वां अवतार हनुमान जी के रूप में हुआ था। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावंश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर पात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वान रसराज केसरी को पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, भगवान शिव का 10वां अवतार था वृषभ अवतार। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्य को मारने पाताल लोक गए थे तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया था। दोस्तों, उनका 11वां अवतार था यतिनाथ अवतार।
दोस्तों, कथानुसार अबूरदालचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष्वान लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, इस तरह आहुक धनुष्वान लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों के आहुक को मार डाला है और दोस्तों इस पर यतिनाथ बहुत ही दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति को चिति में जलाने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अपने जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया था। दोस्तों, उनका 12वां अवतार था कृष्ण दर्शन अवतार। दोस्तों, इच्छा कोशीय श्राद्ध देवी की 9वीं पीढ़ी में राजा नवग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल एवं नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनकी भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नवग को जब यह बात ज्ञात हुआ वह अपने पिता के पास गए। पिता से नवग से कहा, यज्ञ पराजय ब्रह्मा के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। दोस्तों, तब नवग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ उत्पन्न हुआ और उनकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा दोस्तों उनका एक अवतार था अवधूत अवतार। दोस्तों, भगवान शंकर के अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर कर दिया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक दिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान लिया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया और अपना अवतार उनको दिखाया। आशा है दोस्तों आपको भगवान शिव के सारे अवतार अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।